बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज ये वीडियो जो है ये सबसे हट के है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कंप्यूटर के मुतल्लिक MCQs हैं उसके मुतल्लिक आपको बताऊंगा। 50+ MCQs हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, जो कि तकरीबन हर टेस्ट में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तकरीबन 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो हर तकरीबन जो भी PPSC NTS या OTS किसी भी टेस्ट में जो आते हैं उसके मतलब ये आज वीडियो बनाई हुई है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने मैं चैनल पे मैं एजुकेशन के मतलब जो भी जॉब्स आती हैं या जो भी कोई अच्छी जॉब्स जो होती हैं उसके मतलब बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री पीपल यूज़ मोर इन, किस कंट्री में जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो जो कंट्री है उसमें अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना। तो जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। तो चाइना के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट का जो जिस पे हम सर्च करते हैं वो सबसे बड़ा कौन सा है ज़रिया। तो सबको पता है कि गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा है जिस पे हम सर्च करते हैं। तो गूगल जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दूसरा सर्च इंजन है वो क्या है। पहला तो हमारे पास हो गया ना गूगल, तो दूसरा फिर जो है वो कौन सा होगा। पहला गूगल है तो दूसरा हमारे पास जो है वो फिर याहू है। तो याहू जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, कहता है इंटरनेट इज़ मोस्टली यूज फॉर, इंटरनेट जो है वो ज़्यादातर किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चैट करने के लिए, बिज़नेस के लिए, ईमेल के लिए या एप्लीकेशन के लिए। तो जो इंटरनेट का मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो ईमेल है। ये आप 10वीं क्लास की किताब से भी देख सकते हैं, फिज़िक्स में यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेट के जो मोस्ट वाइडली यूज है वो ईमेल है। आगे कहता है कि सब विच कंट्री हैज़ मोस्ट कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस कंट्री के पास हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो अमेरिका के पास हैं। तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कहता है नेम ऑफ़ द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसा मुस्लिम साइंसदान है जिसने कंप्यूटर को जो है वो दरियाफ़त किया था। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम साइंसदान है जो कंप्यूटर जिसने ईजाद किया था, जो बानी है वो अल-ख्वारिज़मी है। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो अल-ख्वारिज़मी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी है उसके ऑनर का नाम बताएं। तो जो ऑनर है वो आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका मालिक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की वजह से जाना जाता है, तो इसका आंसर बिल गेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहते हैं विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड, कंप्यूटर की जो दुनिया में बड़ी कंपनी है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है IBM। तो IBM जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में कंप्यूटर के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। तो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कंप्यूटर में वो दुनिया में वो कौन सी है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद कहता है C++, पास्कल, जावा, 3GL, 4GL, ये सारे के सारे क्या हैं। तो ये सारे के सारे आपको बताता चलूँ कि ये सारी की सारी जो हैं ये कंप्यूटर की ज़ुबानें हैं। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती हैं। C++, जावा वगैरह ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, ये याद रखना है। या पढ़ते भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी है ये लिखा हुआ कि C++ वगैरह ये जावा वगैरह ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो उसके बाद 10वीं क्लास का ही जो फिज़िक्स है उसमें ये पूछा गया है कि रोम क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, NTS में आ जाता है। तो रोम जो है ये किसके लिए स्टैंड होता है, ये रीड ओनली मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो रैम है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद CPU किसके लिए है। तो CPU जो है ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो एलन मैथिसन, टर्निंग एंड जॉन वॉन न्यूमैन आर रिलेटेड विद, ये किसके रिलेटेड हैं। तो ये कौन है, ये किसके रिलेटेड है, मतलब इन्होंने क्या बयान किया था क्या नहीं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर के रिलेटेड हैं। ये कंप्यूटर के मतलब इन्फॉर्मेशन दी थी इन्होंने। उसके बाद कहता है विच वाज फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर ऑन कमर्शियल लेवल, कमर्शियल सतह पे जो है वो सबसे पहले किस कंपनी ने जो है वो कंप्यूटर को मुतारफ़ करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबसे पहले मुतारफ़ करवाया था वो रेमगन लैंड है।
ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट माउस विद पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो है उसके साथ माउस जो है वो किसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है। तो ये एप्पल वालों ने, एप्पल्स कंप्यूटर जो हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद कहते हैं इंटेल इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो इंटेल किसके लिए स्टैंड होता है? इंटेल स्टैंड फॉर, तो इंटेल का मतलब पता होना चाहिए कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टैंड वाले जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए NTS PPSC में। इसके अलावा जब आप कभी इंटरव्यू देते हैं तो तब भी ये स्टैंड वाले जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इंटेल जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इंटेल जो है ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कहते हैं टिल डेट हाउ मैनी जनरेटर्स ऑफ कंप्यूटर। अब तक की तारीख में जो है वो कितने कंप्यूटर जो हैं वो ईजाद हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। तो हाउ मैनी जनरेशन, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन जो हैं वो आ चुकी हैं अब तक कंप्यूटर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी कंप्यूटर ख़रीदने जाता है तो मॉडर्न जो है वो देखे तो 9 जो है जनरेशन अब तक जो है वो अब तक की तारीख में डेवलप हो चुकी हैं। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को इसके मतलब। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो पहले सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी, वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहता है PC ओरिजिनली अ ट्रेड नेम ऑफ। PC जो है ये किसका ओरिजिनल नेम है? तो ये IBM का है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। कहता है इन इंटरनेट एडिक्वेट टाइपिंग इन ऑल कैपिटल लेटर इज़ कंसिडर्ड अ रूड। वाई, क्यों उनको जो है रूड कहा जाता है, उसकी वजह क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ लाइक शूटिंग, ये शूटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस वजह से ये जो है वो कंसिडर किया जाता है, रूड कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे MCQs बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर्स की जॉब के रिलेटेड भी हैं। ये NTS में आते हैं, MCQs में आते हैं, ये PPSC में आते हैं, OTS में आते हैं। किसी भी टेस्ट में आप जाएँ तो ये सारे के सारे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो DOS कैन नॉट रिट्रीव एनी डिस्क। तो इसका कंप्यूटर वायरस करप्टेड की इसका क्या होगा? इसका होगा फाइल एलोकेटेड टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। तथा एक हार्ड डिस्क जो है ये टोटली इनएक्सेसिबल हो जाती है जब एक वायरस करप्ट करता है इसको। तो क्यों होती है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्टीशन टेबल, क्योंकि उसमें पार्टीशन टेबल बन जाता है, इस वजह से ये जो है ये हो जाती है। कहता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स जो है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? सेकंड जनरेशन से हैं, थर्ड से हैं, फोर्थ से हैं, या फिर किसी भी जनरेशन से नहीं है? तो जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये किसी भी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते, जो PC है वो करता है। उसके बाद कहता है द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इज़। तो जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। तो प्रोग्रामिंग इसका करेक्ट आंसर है। कहता है एक बिट कैन बी, एक बिट जो है वो क्या हो सकता है? 1 एंड 0 हो सकता है, 1 और 0 हो सकता है। तो एंड और वगैरह की ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो एक बिट जो है ये 1 और 0 हो सकता है। और एक बाइट जो है ये कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है? तो एक बाइट जो है ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो 8 बिट जो है ये एक बाइट के बराबर होता है। उसके बाद कहता है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग। लेज़र बीम टेक्नोलॉजी है जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क में इस्तेमाल हो सकती है, इस्तेमाल की जाती है जी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी। उसके बाद कहता है फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग एंड इमेज वो इज़ यूज़। कि लार्ज ड्राइंग और इमेज के लिए प्रिंटिंग करने के लिए हम हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? हम लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, प्लाटर करते हैं, लाइन प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, डॉट मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम प्लाटर इस्तेमाल करते हैं। तो प्लाटर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो है अ लैन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। कि जो लैन है वो किसका कम्बिनेशन है? तो लैन जो है ये कम्बिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। लैन केबल, नेटवर्क, अडाप्टर कार्ड, लैन एप्लीकेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये लैन जो है ये सबका जो है कम्प्लीटली कम्बिनेशन होता है। विच वन ऑफ
कॉमन प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फॉर ईमेल। तो ईमेल के लिए जो है वो SMTP इस्तेमाल करते हैं हम, ये कॉमन प्रोटोकॉल है ईमेल के लिए। उसके बाद ATM स्टैंड्स फॉर, कि ATM जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। तो ATM स्टैंड्स होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन के तौर पर। एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कहता है एक निबल्स जो है वो कंटेन्स होता है, तो एक निबल जो है वो 4 बिट पर कंटेन होता है। उसके बाद फेमस वायरस इज़, जो फेमस वायरस है वो कौन सा है, तो फेमस वायरस जो है वो है फ्राइडे 13 जो है वो फेमस वायरस है, मतलब वायरस का एक नाम है। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर सोलोमन एंड मैकैफे और पॉपुलर, तो ये क्या है, ये एंटीवायरस है, ये किसी के नाम नहीं है, ये एंटीवायरस के तौर पर जाने जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, XML है, HTML है, HTTP है या WML है, तो HTML है, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज HTML कहलाती है। द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़, जो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट टाइप है वो है केच सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन टाइप है कंप्यूटर मेमोरी में। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं ये सारी की सारी हैं, माउस है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर टेक 124 मल्टीप्लाई बाई 760 पिक्सल आर, तो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर डेटिक्स प्लेक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं, वो है XGA। उसके बाद माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू, माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड को किस में, तो माइक्रोफोन जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है आवाज़ को, क्योंकि माइक्रोफोन के रास्ते से आवाज़ जो है वो फिर हम कानों तक सुनते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कहता है डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर इन, डाटा जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो ये जो है ये हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। उसके बाद प्रिंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो प्रिंटर जो है ये किसकी मिसाल है, सॉफ्ट कॉपी की या हार्ड कॉपी की या फ़ोटो कॉपी या नथिंग या कुछ भी नहीं, तो ये हार्ड कॉपी की, ये प्रिंटर जो है वो फ़ोटो कॉपी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, प्रिंटिंग जो है ये हार्ड कॉपी की मिसाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हार्ड कॉपी है। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है अपने टेस्ट के लिए। उसके बाद जो की स्टार्टिंग विद करेक्टर F1 to F12 इज़, तो ये फंक्शंस की कहलाती हैं, F1 और F12 जो है ये फंक्शन की कहलाती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर टू पर यूज़ द इंटरनेट, तो जो सॉफ्टवेयर है पर यूज़ द इंटरनेट इस्तेमाल किया है इंटरनेट के लिए, तो वो कौन सा है, तो गेटवे है, ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ब्राउज़र जो है कहलाता है। डिवाइस विच कंटेन्स मल्टीपल नोड्स टू द नेटवर्क इज़, एक डिवाइस जो है ये ज़्यादा नोड्स रखती है एक नेटवर्क में, वो कौन सी है, तो वो हब कहलाती है, तो हब कहलाएगी। उसके बाद OSI मॉडल है, OSI मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल के अंदर जो है ये 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर्स कंटेन OSI मॉडल। उसके बाद द कार्ड विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट, कौन सा कार्ड है जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कार्ड मोडेम कार्ड कहलाता है, MODEM मोडेम कार्ड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम मेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ मेयर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ये हर्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फिज़िक्स में जो है आपने पढ़ा होगा 9वीं में 10वीं में। उसके बाद कहते हैं अ सेट ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट फिगर एंड सिंबल इज़ कॉल्ड, सेट ऑफ रॉ और फिगर्स और सिंबल्स का जो एक मुकम्मल सेट है वो क्या कहलाता है, तो ये डाटा कहलाता है। उसके बाद एनालॉग सिग्नल इज़ मेयर्ड इन, एनालॉग सिग्नल जो हैं उनको हम किस में मेयर करते हैं, तो एनालॉग वगैरह और डिजिटल वगैरह ये क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हम जो है वो मेयर करते हैं, या आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में 16 चैप्टर में है ये, तो ये वोल्ट में हम इनको मेयर किया जाता है, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल वगैरह। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो तकरीबन हर पेपर में आते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट